सो यार वीडियो का टाइटल है हाउ फार बार्सिलोना कैन गो इनटू द चैंपियंस लीग। अब यार बहुत अर्ली है ये प्रिडिक्ट करना, या फिर बहुत अर्ली है बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना। पर ये एक तरीके से एनालिसिस है कि किस तरीके से बार्सिलोना कहां तक पहुंचने का दमखम रखती है। ठीक है, तो जैसे हम चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज पे नजर डाल चुके हैं ऑलरेडी। बार्सा का ग्रुप बहुत ही आसान पड़ा हुआ है। अगर मैं इनके ट्रांसफर्स की बात करूं तो कौन कौन से ट्रांसफर्स हुए हैं उस पर भी हम नजर डालेंगे। जाओ कैंसेलो आए हैं ऑन लोन। एक हमें राइट बैक चाहिए था क्योंकि राइट बैक पे आपकी सर्जी रोबर्टो है। जाओ फिलिक्स आए हैं ऑन लोन क्योंकि भाई हमने अंसु फाटे को उठा के भेज दिया ब्राइटन ऑन लोन, ताकि वहां पे भाई वो डिजर्बी के अंदर इंप्रूव कर सके। ओरियल रोमियो इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साइनिंग ऑफ दिस सीजन फॉर अस, बिकॉज भाई बुस्केट्स चले गए हैं, इतने बड़े शूज को आपको फिल करना है, तो सिस्टम में थोड़ा सा स्विच करके ओरियल रोमियो जैसा प्लेयर जो उस सिस्टम में फिट बैठ के एक क्वालिटी डीएम की तरह काम करे। बॉल को जब आपकी टीम लूज करे तो भाई ओरियल रोमियो इज देयर टू उस बॉल को जीतने के लिए वापस से। और रिम्यू इज देयर अटैक को वापस अपोजिशन जब ट्रांजिशन पे अटैक करे तो उसको रोकने के लिए। सो दिस गाय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल। इसके बिना बारसा पूरी चितर बितर रह जाएगी। तो ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिगो मार्टिनेज को एज अ फ्री एजेंट बारसा ने साइन किया है, ये भी काफी अंडररेटेड साइनिंग जाएगी। वितर रोके जो आएगा भाई यार जैन 2024 में आएगा वितर रोके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इके इके गुंडोगन बिग मैच प्लेयर जिसके भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, ये भी हमारे लिए फ्री ट्रांसफर में आया है। एंड जूलियन अराहो जो कि हम जिसको हमने लोन पे भेज दिया ऑब्वियसली, ये भी एक राइट बैक था फ्रॉम एलए गैलेक्सी। तो भाई अब ये तो हो गया हमारी भाई कि ये प्लेयर्स हम लेकर आए हैं, पर अभी भी हम पे डायरेक्टनेस प्रोवाइड करने वाला प्लेयर नहीं है बार्सिलोना पे। बार्सिलोना पे आपडे था जो उन्होंने रियल बेटिस को दे दिया, तो यार कोई डायरेक्टनेस प्रोवाइड करने वाला प्लेयर नहीं है। तो प्लेयर अब है कौन कौन से स्क्वाड में। गोलकीपर में ऑब्वियसली टर स्टेगन फर्स्ट प्रायोरिटी। डिफेंडर्स में अगर मैं बात करूं, इनिगो मार्टिनेज, सर्जी रोबर्टो, मार्कस अलोंसो, जाओ कैंसेलो, रोनाल्ड अराहो, अलेक्स बाल्दे, एनरिक क्रिस्टियनसन, जूल्स कुंडे। तो हम पे 1 2 3 4 सेंटर बैक, क्योंकि एरिक गार्सिया को आपने जिरोना भेज दिया है। आप पे एक लेफ्ट बैक बाल्डे, एक राइट बैक जाओ, दो राइट बैक अगर आप सर्जी रोबर्टो को एज ए यूटिलिटी प्लेयर इस्तेमाल करोगे, दो लेफ्ट बैक मार्कस अलोंसो को इंक्लूड करके, एंड काउंसेलो भी दोनों तरफ खेल सकता है पर उसको मैं एज ए राइट बैक ही गिन रहा हूँ। ठीक है, तो ये बारसा की स्क्वाड है। अब इसमें फुल बैक्स की जो बैकअप ऑप्शन है वो काफी खराब है। ठीक है, तो ये बारसा का स्क्वाड में एक डीमेरिट हो गया। बाकी इनके मिडफील्ड काफी भाई मेरे हिसाब से सिक्योर है। पेड्री, गावी, फर्मिन लोपेस, फ्रैंकी डियोंग, ओरियल रोमियो, इके गुंडोगन, और भाई कोई अगर लामासिया की एकेडमी से भी प्लेयर आएगा तो वो भी खेल लेगा। तो भाई ये तो टॉप टॉप टैलेंट वाले हमारे पास मिडफील्ड है। फॉरवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट लेवांडोस्की है, रफीनिया है, जाओ फिलिक्स, फरान टोरेस, लमीन यमाल। अब यहाँ पे बेन बात करने वाले हैं कि अभी तक हमने जितना भी लीग में बारसा को खेलते हुए देखा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बारसा लीग में अलग तरीके से खेलेगी और चैंपियंस लीग में अलग ही तरीके से खेलेगी। वो जावी पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, लास्ट सीजन इतना हमको देखने को नहीं मिला। बट लीग में बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, एज सिंपल एज दैट। बारसा आर नॉट अप टू देयर लेवल। ये बारसा अपने लेवल पे है ही नहीं भाई। बारसा इसलिए अपने लेवल पे नहीं है क्योंकि देयर इज नो डायरेक्ट प्लेयर। हम पे एक ही है कि भैया हम एक फेक लेफ्ट विंगर खिलाते हैं जो बेसिकली गावी खेलता है, और हर मैच में मेरे हिसाब से गावी को स्टार्ट भी नहीं देना चाहिए। हम इंटीरियर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए गोल्स जब नहीं आते तो काफी दिक्कत होती है। लेवांडोस्की ऑन द अदर एंड थोड़ा हग रहे हैं ऑन द अपफ्रंट। होल्ड अप प्ले अच्छा है लेवांडोस्की का, सब कुछ अच्छा है, बट वो स्ट्राइकर वाली वाइब्स मिसिंग है। ऑब्वियसली लास्ट मैच में पेनल्टी मारी तो हमको थोड़ी सी उम्मीद आ रही है कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल था वो हमारे लिए। बाकी ऑन दी अदर एंड रफीनिया विंग्स पे हकता है हमारा। लमीन यमाल पे हम कितना वजन डाल ले भाई, 16 साल के लौंडे पे कितना वजन डाल ले। अगर वो भी इंजर्ड होकर अपना टैलेंट मतलब कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना, तो आप उतना ही प्रेशर डालें जितना डाल सकते हैं। जाओ फिलिक्स से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है। फर्रान टोरेस इज द ओनली टॉप फॉर्म फॉरवर्ड वी हैव राइट नाउ। जाओ फिलिक्स उम्मीद इसलिए क्योंकि यार जैसे उसने, आपको याद होगा जो लास्ट मैच खेला था बारसा ने, उसमें जैसे उसे रफीनिया के लिए बॉल डाली थी, मैं उससे ऐसे ही बॉल फाइनल थर्ड में डालने के लिए उम्मीद करूंगा। एंड जाओ फिलिक्स कैन प्ले दैट रोल वेरी गुड। तो यार बारसा खेलती है ऐसा यार, चार मिडफील्डर के सेटअप में खेलेगी। पीछे आपके फ्रैंकी डियोंग, ओरियल रोमियो होंगे, आगे आपके गुंडोगन होंगे। एंड मेरी एक शिकायत है, जब गुंडोगन रन मारे, गुंडोगन जब एरिया आपका अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करने के लिए रन भाग रहा है, तो पीछे से कोई भी सेंटर बैक उसका रन पिक नहीं कर रहा था। 5 बार बंदे ने रन डाला, एक भी सेंटर बैक ने पिक नहीं किया, ना ही क्रिस्टियनसन ने ना ही कुंडे ने। यही दो मेन सेंटर बैक थे, इन्हीं से मैं उम्मीद करूंगा, इन्होंने पिक नहीं किया। तो यार ऐसे रन पिक करना बहुत जरूरी है, बॉल प्रोग्रेशन फ्रॉम द बैक बहुत जरूरी है। फ्रैंकी डियोंग को के पास भी बॉल होगी तो उसको भी ऐसे रन पिक करने ही पड़ेंगे।
क्योंकि अगर आप गुंडोगॉन जैसे बड़े प्लेयर के रन पिक नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, और गुंडोगॉन से और प्लेयर्स को अच्छे से लिंकअप करना पड़ेगा, क्योंकि गुंडोगॉन इज द बिग मैच प्लेयर। जितना ज्यादा हमारे पेड्री गावी ये प्लेयर्स गुंडोगॉन से लिंकअप करेंगे, उतना ही टीम ज्यादा अच्छा खेलेगी और उतना ही गोल स्कोरिंग चांसेस बढ़ेंगे। हमें इन बिहाइंड रन चाहिए, हमें रफीने से आउटपुट चाहिए गोल्स के लिए, हमें जाओ कंसेलो से पीछे अच्छी बॉलें चाहिए, जो उसने एक दो डाल के भी दी थी। तो यार क्वालिटी प्लेयर्स हैं बार्सिलोना पे, पर वो अभी देखते हैं कि यार नई साइनिंग्स आई हैं तो कैसे वो जेलअप करेंगे, बट क्वालिटी प्लेयर्स है एंड ग्रुप स्टेज से आगे तो बार्सा जा ही रही है। तो बार्सा मेरे हिसाब से आपका राउंड ऑफ 16 और उससे आगे भी जाने की हम उम्मीद, राउंड ऑफ 16 तो बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम, और उससे आगे जाने की भी हम इनकी उम्मीद रख सकते हैं, बट कितना आगे जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि यार तब तक इनकी टीम कितनी डेवलप करेगी और ये कितना बेहतर खेलेंगे। अब आप कहोगे तूने तो एक चूतिए की तरह यहाँ लिख दिया कि यार हाउ फार बार्सा विल गो, एंड अब तू कह रहा है कि भाई डिपेंड करेगा। भाई डिपेंड करेगा कि जावी कैसी फुटबॉल खिलाता है। जावी की अब तक हमें वो जावी बॉल वाली फुटबॉल देखने को मिली नहीं है। वो कैसी जावी बॉल खिलाता है, वो कैसे अपना सिस्टम चेंज करता है, वो जो लास्ट सीजन उसने इन गेम सब्स्टिट्यूशन में जो वो हग रहा था वो ठीक करेगा या नहीं? क्या वो फिर से यूसीएल में अलोंसो जैसे प्लेयर्स को ऐसा लेफ्ट बैक स्टार्ट कराएगा? अगर वो बाल्डे को ऐसा लेफ्ट विंगर यूज करने का सोच रहा है जैसे उसने एक दो मैचेस में किया है, तो कोई तरीके से फ्लॉप्स हो जा रहा है, क्योंकि बाल्डे अच्छा है बैक से बॉल को ड्रिफ्ट करके आगे ले जाने में, कैरी करके आगे ले जाने में। जब वो आगे रहेगा तो वहां से उस पर क्या रहेगा, वो बॉल लेकर अंदर आएगा ड्रिफ्ट करके, इन्वर्ट करके वो तरीके से मिडफील्ड में घुसने की कोशिश करेगा। इस पे इतना हमें बार्सा को एडवांटेज नहीं मिलेगा, बाल्डे को पीछे ही खेलना चाहिए, वहां से वो बंदे को बॉल ड्रिफ्ट करके बॉल प्रोग्रेस करके आगे लाना चाहिए, एज पर मी बाल्डे का ये काम होना चाहिए। बाकी लेवांडोस्की को जिस तरीके से बार्सा को ग्रुप स्टेज मिला है, जो 3 टीम्स मिली है पोर्तो के अलावा बाकी 2 टीमों में इतना दम नहीं है, लेवा को स्टार्ट बैटिंग करनी पड़ेगी, लेवा को गोल्स मारने पड़ेंगे, लेवा को फॉर्म वापस लाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, बट इट मेनली डिपेंड्स ऑन बार्सा डिफेंस एंड फॉरवर्ड्स, बार्सा मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड्स। क्योंकि डिफेंस में अगर मैं कॉन्फिडेंस ले भी आऊं, ठीक है, अराहो आ जाता है तो डिफेंस में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट जिस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो सिंपल सी चीज है आपके फॉरवर्ड्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी आपके फॉरवर्ड्स में ही है। डिफेंस में देख लो कुंडे, क्रिस्टिंसन, जाओ कैंसेलो, इनिगो मार्टिनेज, टॉप टैलेंट, और रोनाल्ड अराहो टॉप फॉर्म्स में ये बंदे हैं। मिडफील्ड भी टॉप फॉर्म में हमारी, पे पेड्री का गोल आ चुका है इस सीजन, गुंडोगॉन के असिस्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, फ्रैंकी डियोंग के गोल और असिस्ट आने लगे हैं, फर्मिन लोपेस एक काफी टॉप टायर टैलेंट है जो भाई लॉन्ग शॉट लेने में हमें काफी हेल्प करेगा। पर हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे खराब बार से कहाँ है, फॉरवर्ड्स में। जाओ फिलिक्स को खेलते हुए नहीं देखा, रफीनिया अभी भी इतना यार इस सीजन इतना कुछ करके नहीं दिखाया है, फरहान टोरेस इज द ओनली वन हु इज शोइंग समथिंग, लमीन यमाल पे भाई उसको तो मैं फॉरवर्ड में गिनूंगा ही नहीं, एक तरीके से एक्स फैक्टर की तरह काम कर सकता है, बट फरहान टोरेस इज द वन जिसपे काफी उम्मीदें, और लेवेंडोस्की को अपना गेम इंप्रूव करना है, तो फॉरवर्ड लाइन इज द मिसिंग पॉइंट। अभी यहाँ विंटर होके आ जाएगा तो वो बंदा कैसे जेलअप करेगा इन द विंटर, वो बंदा क्या प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये सारे बंदे यार काफी जरूरी हैं एफसी बार्सिलोना के लिए। अगर बार्सिलोना को फाइनल तक पहुंचना है और ये सारी चीजें करनी है, तो देयर आर प्लेयर्स हु नीड्स टू क्लच। आपको एक मेंटालिटी भी रखनी होगी, लास्ट सीजन मेंटालिटी कहाँ गई थी, कहाँ थी मेंटालिटी आपकी लास्ट सीजन? बारसा अच्छा खेले बुरा खेले, साफ सीधी बात मैं कहूँ, बारसा घटिया से घटिया फुटबॉल खेले, बट बारसा को गेम निकालना आना चाहिए। बारसा लीग भी ऐसे करके जीता था लास्ट सीजन, कितनी 1-0 की विक्ट्रीज आई थी, एंड बारसा अगर यूसीएल में भी खराब से खराब फुटबॉल खेलने के बाद भी अगर बारसा चैंपियंस लीग में आगे जाता तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट कि बारसा जैसी टीम है तो अच्छा फुटबॉल खेलेगी, बट इफ दे प्ले पुअर फुटबॉल एंड इवन देन ये रिजल्ट्स ग्राइंड करने हैं, तो करो भाई लंबे टाइम तक ग्राइंड, तब तक ग्राइंड करो जब तक तुम यूसीएल के फाइनल को जीत ना लो, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो बार्सिलोना की चीजें मेरे हिसाब से इनकी फॉरवर्ड लाइन ही है जो अटकाती है। अगर इनकी फॉरवर्ड लाइन अच्छे से क्लिक करने लग जाएगी तो बार्सिलोना विल बी वन ऑफ द लीथल टीम्स, सीरियसली माइंड दैट। इनको अगर कोई चीज रोक रही है तो बार्सा का अटैक ही रोक रहा है। अब आप जस्ट एक चीज इमेजिन करो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लियोनल मेसी को इन द फॉरवर्ड लाइन, मान लो अगर हम पे मेसी होता, कितने चेंज होते, मेसी कितने गोल निकाल के देता एक सीजन में, 30 गोल कहीं नहीं गए थे मेसी की तरफ से, लिटरली मैं कह रहा हूँ, गोल्स कंट्रीब्यूशन में अगर मैं 30 मान लूं मेसी की तरफ से कहीं नहीं गए थे, मेसी आराम से तुम्हें गोल मार के देता पूरे के पूरे सीजन, 30 जीए से नीचे नहीं जाता मेसी का, अगर आप मेसी के अराउंड उसको मेसी को सपोर्ट करके आप खिलाए तो। मेसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना, जैसे अर्जेंटीना है, मेसी के साथ दे लुक सो गुड, बट मेसी के बिना दे लुक बैड, दे लुक नॉट दैट गुड। तो मेसी इज नॉट द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बट मेसी इज द मेन पीस ऑफ द पजल, ये चीज है। तो अगर यहाँ मैं इस जगह में मेसी को डालता हूँ राइट विंग पे,
मेसी लिंकिंग अप विद आपके मिडफील्डर्स, गुंडोगन के साथ लिंक अप कर रहा है, पेड्री के साथ कर रहा है, गाबी के साथ कर रहा है, फ्रैंकी के साथ कर रहा है। उधर रफीनिया ऑब्वियसली नहीं खेलेगा जब राइट विंग पे मेसी आएगा, तो फिर रिवांडोस्की से लिंकअप कर रहा है, फर्रान टोरेस से लिंकअप करेगा, जाओ फिलिक्स जैसे प्लेयर से लिंकअप कर सकता है। तो आप सोचिए कि कितना डिफरेंस एक बंदा प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो बंदा वो दम रखता है, वो बंदा अटैकिंग लाइन में जान डालेगा। अगर वो उसके G+A गोल प्लस असिस्ट आगे बढ़ेंगे तो वो और प्लेयर्स के भी G+ इंप्रूव करेगा। तो इस टीम में अगर मेसी होता तो मैं इस टीम को आराम से सेमीफाइनल तक तो भेज ही देता कि सेमीफाइनल तक तो ये टीम लिख के हो जाएगी। ठीक है, इवन तो अगर पूरी टीम भागेगी तो एक बंदा तो रहेगा संभालने के लिए। तो मैं ये एग्जांपल देके ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉरवर्ड लाइन का बारसा के क्लिक करना कितना जरूरी है, इनकी जो एकलौती वीकनेस है। ठीक है, एकलौती वीकनेस बारसा की यही है, डिफेंस लाइन मेरे को वीकनेस नहीं लगती है। अगर ये हाई मेंटालिटी की तरह लास्ट सीजन जैसे खेले थे वैसे ही खेले। मिडफील्ड हमेशा बारसा की ऑल मतलब ऑल गुड वाली रही है, टचवुड। बस एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती है कि लॉन्ग शॉट नहीं लेते हैं, जो कि मैं गुंडोगन और फर्मिन लोपेस पे जमा डालना चाहूंगा। एंड फॉरवर्ड्स को क्लिक करना बहुत जरूरी है। सो हाउ फार बारसा कैन गो, ड्रॉस पे भी डिपेंड करता है, वेरियस अदर फैक्टर्स पे, इंजरीज पे, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं ऐसे एनालिसिस करके बोलूं कि हाउ फार बारसा कैन गो, तो बारसा कैन गो एटलीस्ट टिल द सेमीफाइनल्स इफ दियर फॉरवर्ड लाइन क्लिक्स। जावी अगर कोई तोड़ ढूंढ लेता है, कोई गोल घुट्टी पिला के इनको दिखा देता है कि भाई इनको गोल मारना आ जाए, तो बारसा सेमीफाइनल तक जा रही है एटलीस्ट। ठीक है, एंड वहां भी सेमीफाइनल्स में भी एज अ फेवरेट ही जाएगी बार्सिलोना। ठीक है, हाइप अप करके फाइनल्स नहीं भेज रहा हूँ, सेमीफाइनल्स। सो एक ऐसी टीम जो पिछले 2 साल से यूरोपा गई है, इस सीजन उसके लिए सेमीफाइनल जाना भी कितनी बड़ी बात होगी। विद सच अ यंग स्क्वाड, एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेवांडोव्स्की है एक्सपीरियंस के नाम पे। आप पे फ्रेंकी डियोंग है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो चुका, गुंडोगन जिसको कुछ ज्यादा ही लेवल के एक्सपीरियंस है। आपके सेंटर बैक जाओ कैंसेलो को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे बड़े मैच के प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो बिग मैच में एक टेक्निकल एक क्वालिटी परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। आप पे टर स्टेगन जैसा कीपर है। तो बार्सा कैन गो आराम से टिल द सेमीफाइनल्स इफ दे फाइंड देयर क्लिक, अगर ये अपने क्लिक को ढूंढ लेते हैं। सो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। यही प्रेडिक्शन थी कि यार बार्सा कहां तक जा सकती है इन द चैंपियंस लीग। मेरे हिसाब से दे विल गो टू द सेमीफाइनल्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इंजरीज एंड ऑल। बट अगर बार्सा की फॉरवर्ड लाइन क्लिक करती है तो बार्सा कैन डू वंडर्स विद दिस स्क्वाड। ये स्क्वाड हल्की नहीं है। अगर मेरे पे बार्सा में प्रॉपर लिफ्ट फिंगर नहीं है तो बार्सा पे एक ऐसा सिस्टम होगा, जावी पे ऐसा सिस्टम होगा जिससे वो सामने वाली टीम्स को तोड़ सके। ऐसे इन गेम सब्स्टिट्यूशंस होंगे। ला मासिया का ऐसा कोई एक और एक दो टैलेंट और उभर के आएंगे जो मेन टीम में खेलेंगे और अपने प्रेजेंस दिखाएंगे। हाँ, यूसीएल के बड़े मैचेस में आप नहीं कहोगे कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, बट हु नोज फर्मिन लोपेज जैसा प्लेयर अगर आपको यूसीएल के किसी बड़े स्टेज पे इंपॉर्टेंट गोल मार के दे, फिर आप दोगे ना उसको चांस। फर्मिन लोपेज पे कोई इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस, बट यार क्वालिटी, एक क्वालिटी नाम की चीज होती है। आप एक सिस्टम में क्वालिटी प्लेयर्स को बिठा के रखोगे ना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो बार्सा हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी दिस सीजन टू गो हाई, लाइक काफी दूर तक जा सकती है वो यूसीएल में। एंड अगर कहीं ना कहीं वो फेल करती है अपने ऑब्जेक्टिव से, तो मैं उसको थोड़ा या क्वेश्चन मार्क देगा ही इंसान। एंड ये सीरीज में आगे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। हाउ फार विल अगला नेक्स्ट मैं आर्सेनल का कर सकता हूँ, मैन सिटी का कर सकता हूँ, बायर्न का कर सकता हूँ। वी विल सी एंड वी विल डू इट कि भाई कैसे चीजें चलेंगी, कैसा इनका सिस्टम है, क्या करेगी। ठीक है, तो यार यही तक डिस्कशन था मेरा, स्क्वाड को देखे, सब कुछ देखे। हाँ, गेम प्ले पे इतनी बात नहीं की कि यार किस लाइनअप से जाती है, क्या जाती है। ऑब्वियसली उस पर हमने फ्रंट लाइन पे बात की, बैक लाइन पे मैंने इतनी बात नहीं की कि बैक लाइन कैसे हमारी रहती है। बट यार ठीक है, आप समझ गए हैं कि कैसे चलता है ये सारी चीजें। तो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए यार टेक केयर,